हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं राजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सी डी एस गुरुजी 94 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मैं लेकर हाजिर हूँ सी डी एस से संबंधित सारे नोटिफिकेशंस। ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को इसी चैनल पे सी डी एस गुरुजी 94 पे आप लोगों को सी डी एस का पूरा कोर्स भी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि सी डी एस का फॉर्म कब से आ रहा है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया रहने वाली है, और इसके जो एज क्राइटेरिया है इसके बारे में भी जानेंगे, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या सिलेबस है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कब एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप थोड़ा मुझे सपोर्ट भी करेंगे, मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, सी डी एस गुरुजी 94। ठीक है। इसको आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बेल आइकन लगा रखा है, साथ में इस पे हम लोग लाइव क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं। ठीक है। और लाइव क्लास में आपको मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। यहाँ पे एकदम मेहनत से जो है मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि सी डी एस का नोटिफिकेशन कब से आ रहा है। ठीक है। कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, सी डी एस 2023 का जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे सी डी एस एग्ज़ाम डेट को लेकर के। ठीक है। कि सी डी एस एग्ज़ाम जो 2023 के लिए जो वैकेंसी आ रही है वो दिसंबर 21 को इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो इसको कंडक्ट कराती है यूपीएससी एग्ज़ाम को। साथ ही में हम लोग ये जानेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो ये नोटिफिकेशन सी डी एस का आ रहा है 21 दिसंबर 2022 को आ रहा है। ठीक है। 21 दिसंबर 2022 को आ रहा है। बात करें यहाँ पे सी डी एस एप्लीकेशन जो फॉर्म ओपन होगा, कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो ये उसी दिन से, मतलब 21 दिसंबर 2022 से ही फॉर्म को क्या किया जाएगा, फिलअप भी किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे जान लेते हैं कि सी डी एस एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज कब हो रहा है। तो सी डी एस फर्स्ट 2023 का जो फॉर्म एप्लीकेशन है वो 21 दिसंबर 2022 से फिलअप किया जाएगा और 10 जनवरी तक ये फिलअप किया जाएगा। इसके बाद जो है इस साइट को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स सी डी एस से रिलेटेड या जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो सी डी एस के लिए लगे हुए हैं, वो क्या करें, ये जो फॉर्म है इसके इसके विटामिन फिलअप कर लें। ठीक है। अगर हम बात करें सी डी एस फर्स्ट के एडमिट कार्ड, ये जो यूपीएससी है ये पहले ही अपना कैलेंडर जारी कर देता है कि कब हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, कब हम लोग एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी डी एस फर्स्ट का एडमिट कार्ड जो है 3 वीक्स बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से 3 वीक पहले ही अपना ये यूपीएससी सी डी एस के लिए एडमिट कार्ड उपलब्ध करा देती है उसे। ठीक है। बात करें हम लोग एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट जो होने वाला है इसका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम डेट सी डी एस फर्स्ट 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसकी अगर बात करें तो ये जो है 16 अप्रैल 2023 को होगा। कब होगा, 16 अप्रैल 2023 को इसका जो है एग्ज़ाम होगा ये। ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इसका जो है एग्ज़ाम 16 अप्रैल 2023, 16 अप्रैल 2023 को इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो इसके लिए आप जो है तैयारी में लगे रहें। साथ में इसकी बात करेंगे कि क्या एज होने वाली है, क्या क्राइटेरिया है। ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सी डी एस 2023 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब किसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एज इसके बिटवीन होना चाहिए, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो जो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो इसमें आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि जो बीए कर रहे हैं या फिर बात करें कॉमर्स, जो है कॉमर्स वाले हैं, एमबीए कर रहे हैं, वह भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए की बात करें। ठीक है। आईएमए हो गया, फिर यहाँ पे आईएनए, यहाँ पे एकेडमी है, आर्मी लिख दिया गया। ठीक है। तो ये इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें, तो इसमें जो है मेल कैंडिडेट्स शुड बी अनमैरिड। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यही बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या है कि जो आईएमए है, आईएनए है और ओटीए, इसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट्स और भी अनमैरिड होने चाहिए। साथ में अगर बात करें डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि नॉट बॉर्न अर्लियर देन जनवरी 2 1999,
यहाँ पे 2 जनवरी 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए, साथ में नॉट लेटर देन जनवरी 1 2004 आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब 1 जनवरी 2004 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स एकेडमी के लिए, आईएफए के लिए, सॉरी एएफए के लिए। तो इनकी जो एज है, इनकी एज 20 से 24 ली जाएगी, ठीक है, 20 से 24 तक ली जाएगी, और ये काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2023 से। अगर 1 जनवरी 2023 तक वह 20 से 24 के बीच आ जाते हैं तो वह जो है एएफए के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे हम लोग इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए की बात करें, या फिर ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें, तो यहाँ पे जो है इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे बात करें, द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। मैंने ये बताया कि आप जो है अगर आप बीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, कॉमर्स से हैं, फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। किसके लिए? आईएमए के लिए और ओटीए के लिए। ओनली आईएमए और ओटीए के लिए ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें आईएमए में तो आपको मैथमेटिक्स भी देना पड़ेगा। ओनली ओटीए के लिए जो है एक चीज़, यहाँ पे मैथ आना ही चाहिए आपको, मैथ्स, ठीक है। बात करें हम ओटीए में, तो ओटीए में आप मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता है, पहली बात। अब यहाँ से हम लोग समझ लेंगे कि आईएमए और ओटीए के लिए जो है आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ में बात करें हम इंडियन नेवल एकेडमी की, आईएनए की, ठीक है, तो इसमें कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एयरफोर्स एकेडमी, एएफए की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पे इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, साथ में और जो उनका 12th स्टैंडर्ड रहा है वो फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। ये बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? तो ये हम बात कर रहे हैं एएफए की, एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास क्या होना चाहिए? इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, साथ में उनका जो 12th स्टैंडर्ड है वो भी फिजिक्स मैथ के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, और एज यहाँ पे मैंने बता दिया कि किसके बिटवीन उनका एज होना चाहिए, ठीक है। ये हमने एज बता दिया, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। ये हमने 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2004 के बीच ही ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स इसके बिटवीन आएंगे वो इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बात करें हम लोग आगे, तो आगे देखिए इसमें सीडीएस एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, सीडीएस एग्जाम पैटर्न, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है? तो आईएमए, आईएनए और एएफए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, इसमें अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब आप आईएमए, आईएनए और एएफए में इंटरेस्टेड हैं तो आपको 3 पेपर देने होंगे, ठीक है। इसके 3 पेपर्स होते हैं, वो भी 300 मार्क्स के। ईच पेपर्स जो है 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इंग्लिश और जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता है, इसके लिए आईएमए के लिए, आईएनए और एएफए के लिए। बात करें यहाँ पे सीधे ओटीए की, तो ओटीए में ओनली 2 ही पेपर्स होते हैं, एक जनरल नॉलेज का और एक इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का और फिर जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में वही सेम होता है जो इसमें होता है जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल एबिलिटी टेस्ट दोनों में सेम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे आप एग्जाम, सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है एसएसबी इंटरव्यू लेती है, ठीक है। यह इंटरव्यू 5 डेज तक चलता है। साथ ही में यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा उसमें ओआईआर टेस्ट होता है, जिसमें बोला जाता है इसको ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपका पीपी और डीटी होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट लिया जाता है। साथ ही में यहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप टेस्टिंग होता है। उसके बाद आपका ऑफिसर्स टास्क होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस कराया जाता है। लास्ट में आपका ये एक मेरिट बनाई जाती है, उसके आधार पर रिजल्ट को जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक सीडीएस एग्जाम पैटर्न की बात। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें सिलेबस। जो यहाँ पे मैथमेटिक्स सिलेबस होने वाला है वो कौन कौन से सब्जेक्ट, सॉरी कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी सीडीएस
सीडीएस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। इसमें तो देखिए, अर्थमेटिक में सबसे पहले अर्थमेटिक भी रहता है, और बात करें अलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगा, स्टैटिक्स होगा, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है। ये सारी चीज़ें आपके जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आने वाला है। ठीक है, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मीन्स एक जनरल मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसमें ये सारे चैप्टर्स शामिल होंगे। ठीक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, स्टैटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है। तो इस अलजेब्रा और ज्योमेट्रिक स्टैटिक्स में भी बहुत से चैप्टर्स हैं। ठीक है, आगे हम बात करें इसके इंग्लिश सिलेबस की। ठीक है, यहाँ पे सीडीएस इंग्लिश सिलेबस, अगर इसकी हम लोग बात करें, ठीक है, इसकी अगर बात करें सीडीएस इंग्लिश सिलेबस की, तो इसमें जो है सबसे पहले आपसे पूछा जाता है सेंटेंस अरेंजमेंट, इसका जो सिलेबस है, स्पॉटिंग एरर्स आएगा, सेलेक्टिंग वर्ड्स है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा ही आएगा, कंप्रीहेंशन होता है, साथ में यहाँ पे ऑर्डिंग ऑफ सेंटेंसेस होता है, ऑर्डिंग ऑफ वर्ड्स होते हैं, एडियम्स फ्रेज होते हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारी चीज़ें जो है आपके सीडीएस इंग्लिश सिलेबस से संबंधित है, और ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसको जो है आपको अच्छे से तैयार करना है, साथ में जुड़े रहिए, और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, क्लास कल से ही स्टार्ट है एकदम। ठीक है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जनरल एबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट की अगर बात की जाए, तो इसमें जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट जीएटी गेट में सबसे पहले इसमें करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स पे आप फोकस करें। करंट अफेयर्स में लेकर आ रहा हूँ, और करंट अफेयर्स डेली बाय डेली कराएंगे। और यहाँ पे फिजिक्स भी होने वाला। ये सारी चीज़ें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, ये ओनली नॉर्मल होता है, एकदम बेसिक चीज़ें होती हैं। साथ में यहाँ पे बात करें जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, डिफेंस रिलेटेड अवार्ड्स, जो भी डिफेंस से संबंधित अवार्ड्स दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछा जाता है। साथ में स्पोर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस बनते हैं, और उसके बाद आता है यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस जो है स्टडी, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हमारे क्या सीडीएस से संबंधित नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। साथ में हमने सिलेबस को डिस्कस किया, साथ ही में हमने बताया कि एग्जाम डेट कब आने वाला है, कब होने वाला है, और ये फॉर्म जो है आप लोग जा करके फिलअप करें। ठीक है, तो इसके बाद मैं जो है कोर्स पूरा लेकर आ रहा हूँ, और साथ में बने रहिए और जुड़िए। ठीक है, जो भी दिक्कतें हो आप बताएं तुरंत। ठीक है, उस कमेंट करके बताएं, और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहा हूँ। साथ में मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर मैं बीएससी इंट्रेंस टेस्ट का लेकर आ रहा हूँ। 9 to 12 सारे सिलेबस में कवर करने वाला हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, जो भी है सारा मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, और साथ ही में एक चीज़ और, यहाँ पे जो है एनडीए, जो आप बात करें सीडीएस, तो सीडीएस ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, और एनडीए जो है 12th लेवल पे होता है। वह भी अपेयरिंग पे फिलअप किया जाता है, यह भी अपेयरिंग पे फिलअप किया जाता है। ठीक है, तो बात करें हम लोग, तो इसमें एनडीए का भी मैं लेकर आ रहा हूँ, एनडीए का बैच भी लेकर आ रहा हूँ। ये बैच तो चलता ही रहेगा। ठीक है, सीडीएस का तो चलेगा, साथ में एनडीए का भी बैच चलेगा। जो भी कैंडिडेट्स, जो भी हमारे भाई बहन हैं एनडीए से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं, वो आकर यहाँ पे जुड़ें, और फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ मटेरियल मैं उपलब्ध कराऊंगा, क्वेश्चंस सारा कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम लोग। ठीक है, ये रहा नोटिफिकेशन। ठीक है, जय हिंद।